गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक से आपकी पहली पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का अध्ययन करेंगे, जिसको लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने, जिनका जन्म 1803 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। वह एक अमेरिकन कवि हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं और जिनके बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे विद्वान थे और अमेरिका की संसद के सेनेटर भी थे। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में सांसद होते हैं तो उसी तरह से वहाँ सेनेटर होते हैं, तो वो अमेरिकन पार्लियामेंट के सेनेटर थे। तो माउंटेन मीन्स पर्वत होता है एंड स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। आइए हम पोएम पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पर्वत और गिलहरी। तो पर्वत के बारे में आपने सुना होगा, गिलहरी के बारे में भी सुना होगा। हेड रखते थे, हेड मीन्स रखते थे, एक क्वेरल, एक विवाद, एक झगड़ा। पर्वत और गिलहरी के मध्य में झगड़ा हो गया। अब आप सोचिए, ज़रा विचार कीजिए, क्या पर्वत और गिलहरी लड़ सकते हैं? क्या पर्वत और गिलहरी के मध्य में झगड़ा हो सकता है? और झगड़ा भी किस बात का? देखें क्या लिखा हुआ है, एंड द फार्मर। फार्मर की स्पेलिंग देखिएगा, FORMER। तो फार्मर का अर्थ होता है पहले वाला। पहले वाला कौन? अर्थात पर्वत। कॉल्ड द लैटर, कॉल्ड उसने कहा, द लैटर बाद वाले को। पहले वाले ने बाद वाले को कहा। बाद वाला कौन? स्क्वायरल, गिलहरी। तो पर्वत ने गिलहरी को कहा, क्या कहा? लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग मीन्स होता है तुच्छ प्राणी, निम्न जीव। तो पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहा। तो अब आप बताइए, क्या पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हो सकता है? उनके मध्य में झगड़ा हो सकता है? उनके मध्य कोई विवाद हो सकता है? क्योंकि पर्वत तो बोलता नहीं। गिलहरी बोल सकती है मगर वह पर्वत से झगड़ा नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है कि पर्वत और गिलहरी के मध्य झगड़ा हो गया। तो यहाँ कवि ने प्रतीक माना है, पर्वत को प्रतीक माना है उच्च वर्ग का, धनी वर्ग का, और गिलहरी को प्रतीक माना है निम्न वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, निर्धन वर्ग का। तो आप जानते हैं धनी और निर्धन के मध्य में झगड़े होते हैं। तो उसी को प्रतीक मानते हुए कवि ने लिखा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल। पर्वत और गिलहरी के मध्य विवाद हो गया। बात समझ में आई? और पहले वाले ने यानी पर्वत ने गिलहरी को क्या कहा? तुच्छ प्राणी कहा, निम्न जीव कहा। इस पर गिलहरी ने उसको पर्वत को उत्तर दिया। वन रिप्लाइड। वन मीन्स होता है गिलहरी। तो गिलहरी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यू आर डाउटलेस। यू आर तुम हो, डाउटलेस मीन्स निस्संदेह, आप निस्संदेह हो, वेरी बिग बहुत बड़े। उसने पर्वत से कहा आप बहुत ही बड़े हैं, आप निस्संदेह बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स, लेकिन हर प्रकार की, सॉर्ट में से है प्रकार, ऑल थिंग्स वस्तुएं, हर प्रकार की वस्तुएं, एंड वीदर और मौसम, ऋतुएं, हर प्रकार की वस्तुएं एक साथ मिलाई जाती हैं। छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु दोनों जो मिलाई जाती है तो क्या बनता है? स्फीयर, हमारा भूमंडल बनता है। आगे एक पोएट ने लिखा है, मस्ट बी टेकन, अवश्य लिया जाना चाहिए, इन टुगेदर मीन्स साथ, इनको एक साथ में मिलाया जाता है। छोटी बड़ी ऋतुओं को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? टू मेकअप ए ईयर। मेकअप मीन्स निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, ए ईयर एक वर्ष। छोटी बड़ी ऋतुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक वर्ष बनता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, आपने 3 ऋतुएं सुनी होंगी। तीनों ऋतुएं होती हैं हेमंत, शिशिर, बसंत। तो हेमंत, शिशिर, बसंत जब ये छोटी और बड़ी ऋतुएं मिलती हैं तो क्या बनता है? ए ईयर, एक वर्ष बनता है।
और जब छोटी से और बड़ी जो वस्तुएं एक साथ मिलती हैं तब बनता है ए स्फेयर एंड स्फेयर। स्फेयर मीन्स भूमंडल। हमारा भूमंडल छोटी और बड़ी वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। छोटी और बड़ी वस्तुएं, जैसे हमारे भूमंडल में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, हाथी भी है, तो बड़ा जीव व्हेल भी है, और छोटे से छोटा जीव चींटी भी है। इन सबको जब एक साथ मिलाते हैं तभी तो हमारा भूमंडल बनता है। तो गिलहरी ने उत्तर दिया पर्वत को कि आप निस्संदेह बहुत बड़े हैं, लेकिन सभी छोटी और बड़ी वस्तुएं मिलकर ही एक भूमंडल का निर्माण करती हैं, और सभी छोटी और बड़ी ऋतुओं को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो एक वर्ष का निर्माण होता है। न केवल बड़ी वस्तुओं से काम चल सकता है, केवल बड़ी वस्तुएं रखने से ही काम चलेगा, बल्कि छोटी वस्तुएं भी होनी चाहिए भूमंडल बनाने के लिए। और गिलहरी उससे और उत्तर देती है, कहती है आई थिंक, और मैं सोचती हूँ। थिंक मीन सोचना, विचार करना। और मैं सोचती हूँ इट, इसमें, नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मीन्स होता है अपमान, इसमें कोई अपमान मैं नहीं सोचती हूँ। मैं जिस स्थान पर हूँ मेरे लिए कोई अपमान की बात नहीं है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और इसमें कोई अपमान की बात नहीं है टू ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मीन्स होता है ग्रहण करना, स्थान पर होना। माई प्लेस, मेरे स्थान पर, मेरे स्थान पर मुझे कोई भी लज्जा नहीं है, कोई भी अपमान की बात नहीं। यदि मैं छोटी हूँ तो छोटे होने में कोई शर्म की बात नहीं है, अपमान की बात नहीं है। फिर पर्वत से कहती है इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ़ आई एम नॉट, यदि मैं नहीं हूँ, सो लार्ज, इतनी विशाल, लार्ज मीन्स विशाल, बड़ी, एज यू, इतने कि तुम हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल, तो तुम इतने छोटे भी नहीं हो। एज आई, इतनी कि मैं, यदि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हो सकती हूँ तो तुम मेरे जैसे छोटे भी नहीं हो सकते हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, एंड नॉट हाफ, और आप आधे भी नहीं हैं। स्प्राई मीन्स फुर्तीला, तो आप मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हैं। जितनी फुर्ती गिलहरी दिखा सकती है, क्या पर्वत दिखा सकता है? गिलहरी तो उछल सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है उछलते हुए, लेकिन पर्वत उछले तो क्या होगा? कल्पना करो, अगर उछलने लगे, संभव है? नहीं। तो पर्वत से कहती है कि आप मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हैं। आई शैल नॉट डिनाई यू मेक, आई शैल नॉट डिनाई, डिनाई मीन्स होता है इनकार करना। मुझे इस बात से इनकार नहीं है, यू मेक, आप बनाते हो। मुझे, गिलहरी कहती है, मुझे इस बात से इनकार नहीं, आप बनाते हैं ए वेरी प्रटी, एक बहुत ही सुंदर स्क्वायरल ट्रैक। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी के, ट्रैक आने आने का रास्ता। मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि आप मेरे लिए आने आने का एक सुंदर सा रास्ता बना सकते हो, लेकिन मैं आपके आने आने के लिए रास्ता नहीं बना सकती। तो उसके गुण का, पर्वत के गुण का वर्णन करते हुए कहती है कि वह उसके आने आने का रास्ता बना सकता है, लेकिन गिलहरी पर्वत के आने आने का रास्ता नहीं बना सकती। अगर बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? पर्वत के ऊपर से तो गिलहरी निकल जाती है, और गिलहरी के ऊपर से पर्वत निकले तो क्या होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बड़ा है पर्वत। अगला पैसेज इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो टैलेंट्स डिफर, टैलेंट मीन्स योग्यता, क्षमता, प्रतिभा। तो टैलेंट, क्षमताएं डिफर, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। डिफर मीन्स भिन्न होना, अलग होना। तो क्षमताएं अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक वस्तु की क्षमता अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, प्रत्येक प्राणी की क्षमता अलग अलग होती है। जो आपके अंदर क्षमता है शायद मैं न कर सकूं, और जो मेरे अंदर क्षमता है शायद आप न कर पाए। तो पोएट कहता है कि सभी की क्षमताएं अच्छी हैं। कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपको किसी मूवी का नाम याद आ रहा होगा, लगता है हमें किसी फिल्म का नाम याद आ रहा होगा जिसमें गाना है ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल का मतलब सभी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, सभी क्षमताएं अच्छी हैं, जिसके पास जो क्षमता है वो अच्छी है। एंड वाइजली पुट टू, वाइजली मीन्स बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, पुट रखी गई हैं। कहाँ रखी गई? हमारे अंदर रखी गई। किसने रखा? गॉड ने।
तो सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी क्षमताएं अच्छी होती हैं और बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक ईश्वर ने उन्हें हमारे अंदर रखा है। गिलहरी आगे कहती है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक, इफ़ आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं नहीं ढो सकती हूँ, मैं नहीं ले जा सकती हूँ, कैरी मीन्स ले जाना, फॉरेस्ट वन को, जंगल को, ऑन माई बैक अपनी पीठ पर, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ढो सकती, तो जंगल तो आप उगा सकते हैं, लेकिन जंगल में जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन पर लगा हुआ जो फल है वो आप नहीं खा सकते। कहा आगे उसने कहा नीदर, न तो, कैन यू क्रैक, क्रैक मीन्स तोड़ना, क्या नहीं तोड़ सकते आप, ए नट, अखरोट, एक अखरोट के पेड़ में जो अखरोट लगा हुआ है आप उसे नहीं तोड़ सकते। आप उगा सकते हो अपनी पीठ पर जंगल को, एक अखरोट के पेड़ को उगा सकते हो, लेकिन आप उसमें से एक अखरोट तोड़कर नहीं खा सकते हो। वो अखरोट कौन तोड़कर खा सकता है, गिलहरी। तो यहाँ आप देखिए गिलहरी ने पर्वत के गुणों को भी बताया और अपने गुणों के बारे में भी बताया, और ये बताया कि संसार में सभी छोटी और बड़ी वस्तुएं आवश्यक हैं, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए और किसी को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए, सभी बराबर। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, सभी अपने अपने गुण रखती हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अब आपकी कविता कंप्लीट होती है।